आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे मित्रों ने मैसेज में लिखा है कि सर बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। 1 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको लेकर के हम डरे हुए हैं, चिंता में हैं और हम कैसे तैयारी करें। तो डरना ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो डरना ज़रूरी है। जब आप डरेंगे तो आपका रास्ता सही होगा, आपका कार्य जो होगा वो परफेक्ट होगा। अगर आप मौत से नहीं डरेंगे तो जीने का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आप हार से नहीं डरेंगे तो जीत का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम का आनंद लेना है तो आपको डरना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पहली बात तो डरेंगे। दूसरी बात यह है कि सुनते हुए ये आते हैं कि बस यही 4 साल आपको पढ़ने हैं, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपका बेड़ा पार है। बिल्कुल ऐसे बात नहीं। हर एक एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरी लाइफ आपको एग्ज़ाम देना है। शिक्षा जो है आपकी लाइफ में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में साथ साथ चलती रहती, जो आपको संभाले रहती हर एक मोड़ पर। और एग्ज़ाम जो है उस सफ़र का एक पड़ाव है। हर एक जगह आपका पड़ाव होना चाहिए। वहाँ आप अपने आप को चेक कीजिए कि जो आपने रास्ता तय किया है वो ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उससे घबराएं। हाँ, आप उससे डरें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो अभी तक सीखना था, 1 साल में हमको जो कवर करना था वो हमने कवर नहीं किया है, या क्या कमी रह गई है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम घबरा गए और ऐसा कुछ नहीं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। सबसे पहले अपने आप को आप फिट रखिए। ये बिल्कुल किसी की सहानुभूति के चक्कर में मत रहिए कि आप बीमार हो गए, आपके पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं ये तो टॉप कर जाता लेकिन बस ये बीमार हो गया। इन सब एक्सक्यूज़ेस से बचिए, क्योंकि जो आपका मार्क्स आ गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। फिर चाहे आप खुश हों या नाराज़ हों या बीमार हों या अच्छे हों, कुछ भी करें, पूरी लाइफ में वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे और मिलेंगे। इसलिए वो आपका है। किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए आप बिल्कुल ऐसी कोई हरकत ना करें। अपने को फिट रखें, अच्छे से खाएं पिएं समय समय पर। बात करते हैं पढ़ने की। जो लोग बोर्ड देने जा रहे हैं, चाहे वो 10th के हों चाहे वो 12th के हों, 10th वाले कम से कम 10 से 12 घंटे स्टडी करें। कम से कम 10 से 12 घंटे। जो लोग 12th में हैं उसको 12 से 15 कर लें, क्योंकि उनका सिलेबस बड़ा है। अब आपके पास 1 महीना पूरा पूरा बचा हुआ है और आपको मान लीजिए 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपके एक सब्जेक्ट के हिस्से में 5 दिन आएंगे, 5 days ओनली। उस 5 दिन को एक सब्जेक्ट के लिए जो मिला है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट जो होगा वो 3 दिन का होगा। 3 दिन में आपको पूरा सिलेबस क्लियर करना है। मैं बात करूँ अगर 10th की, तो क्लास 10th के बच्चे का जो सिलेबस है वो 3 दिन में एक सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। मान लीजिए मैं बात करता हूँ किसी एक सब्जेक्ट की, हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी सब्जेक्ट जो आपको, अगर आप मान लीजिए 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, मैं एग्जैक्टली मान लेता हूँ कि 12 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं 12 घंटे, तो 12 घंटे अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, मिनिमम मान लीजिए कि 35 आवर्स। 35 आवर्स में आपको पूरी हिंदी पढ़नी है, अच्छे से तैयार करनी है, एकदम परफेक्ट उसको आपको बनाना है। जो आपका 4th डे होगा उस सब्जेक्ट के लिए, उस 4th डे में आप क्विक रिवीजन करेंगे कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। और जो लास्ट डे होगा वो अपना आप सेल्फ टेस्ट खुद करेंगे, या अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं कि आप हमको कोई पेपर दीजिए। आप मॉडल पेपर मार्केट में बहुत सारे हैं, कोई भी एक मॉडल पेपर उठाइए और ये मान के चलिए कि आज मैं हिंदी का एग्ज़ाम देने बैठा हूँ और वो 3 आवर्स, उसके पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए शाम को आपको एग्ज़ाम देना है, आप 6 से 9 दे सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम है, जब भी आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। और अपने आप को चेक कीजिए कि आप कहाँ गड़बड़ी करें और आपके मार्क्स फुल में फुल आने चाहिए। वो अपने टीचर से आप कह सकते हैं कि आप सर इसको आप बोर्ड के एवोल्यूशन की तरह आप टेस्ट कीजिए।
जैसे बोर्ड में एवोल्यूशन होता है, सेम उसी तरह से आपको लिखना भी है, सेम उसी तरह आप एक कॉपी ले सकते हैं और उस कॉपी में आप लिख सकते हैं। मार्केट में कॉपी बोर्ड की तरीके मिलती रहती हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यही काम करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए। 6 सब्जेक्ट हैं, आपको 5 डेज मिलेंगे, 3 डेज में आपको उसको परफेक्ट करना है। अब उस 3 डेज में एक सब्जेक्ट के लिए कैसे उसको मैनेज करें कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पहली चीज़ तो आपने पढ़ ली है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, जैसे आपने हिंदी पढ़ाई की, मैं पहले हिंदी की ही बात करता हूँ, फिर एक साइंस या मैथ की बात करूँगा। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी की बात की, तो हिंदी की बात के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक चैप्टर की समरी बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर आपने तैयार कर लिया, फिर एक चैप्टर की एक समरी बनाएंगे एज ए स्टोरी फॉर्म में कि इसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। और जब आप नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, कंटिन्यू 3 घंटे आपने पढ़ाई की और आपने 3 चैप्टर तैयार कर लिए। अब उस 15 मिनट का जो रिलैक्सेशन है, उसमें आपके सामने वो लाइनें चलनी चाहिए जो आपने पढ़ी है। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर तैयार कर लिया है, तो वो जब आप सोच रहे हैं, बैठे हैं, तब आपके सामने वो लाइनें चलनी चाहिए कि ये क्वेश्चन होगा, इसका ये आंसर होगा, ऐसे ऐसे होगा, फिर इसको हम ऐसे कर लेंगे। मतलब वो चलना चाहिए पूरा पूरा। जब पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, लेकिन नहीं है आपके सामने बुक, तब भी वो चलनी चाहिए। यही इसका मतलब होगा कि आपकी प्रिपरेशन सही से आप तैयार कर ले गए। अब आप उसको राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग के लिए आपको 1 दिन मिलेगा, उसमें आप अपने आप को परफेक्ट दिखाइएगा। बात आती है, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर मैथ्स में जो है हम वीक हैं, मैथ समझ में नहीं आती है, या मैथ कैसे तैयार करें, कैसे हमको पता लगे, क्योंकि उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, नए नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे तैयार करें। बाकी सब्जेक्ट में तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये नहीं आएगा तो इस साल ये आएगा, ये साल नहीं है, लेकिन मैथ्स में नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए क्या करें। स्पेशली मैथ की मैं बात करने चल रहा हूँ। मैथ्स में हर एक चैप्टर के लिए, जैसे 10th की मैं बात करता हूँ, 10th में मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया। एक चैप्टर की मैं बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सबसे पहले उठा रहे हैं और आपको उसको तैयार करना है। एक चैप्टर आपके सामने, मान लीजिए मैथ्स में CBSE की अगर मैं बात करूँ तो अबाउट 14-15 चैप्टर्स होंगे। 14-15 चैप्टर्स हैं और आपको इसको 3 दिन में परफेक्ट करना है। मतलब एक दिन में आपको अबाउट 5 चैप्टर्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं। एक दिन का मतलब हो गया कि 24 आवर, 24 आवर्स का मतलब हो गया कि आपको 10 से 12 घंटे। अगर आप उसको डिवाइड करें तो लगभग एक चैप्टर के लिए आपके लिए जो मिलेगा वो लगभग 1.5 से 2 घंटे मिलेंगे। कितना बड़ा चैप्टर है, माने ये भी रखता है कि कैसे क्या करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, सबसे पहले पूरे किसी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस फील्ड का है, किस चैप्टर से आ गया। पहले तो ये पहला काम, ये क्वेश्चन पढ़िएगा और 2 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो आपको ये पहली जानकारी ये मिलेगी कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है। मान लीजिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करता है, तो जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और जो आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई आपने किसकी की, पढ़ाई आपने कॉन्सेप्ट की है, पढ़ाई आपने फार्मूले की है, पढ़ाई आपने की है कि हमने की कॉन्सेप्ट की क्या क्या आपके सामने है। तो क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला फॉर्म जो उसका क्वाड्रेटिक का आता है कि कोई भी एक इक्वेशन दे दी गई है, ax² + bx + c = 0। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। पहला टॉपिक ये आ गया। उसके दो टॉपिक्स, उसमें 2 पार्ट हैं। पहला ये कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, दूसरा ये क्या है कि आप उसको फॉर्मूले से करेंगे। फिर वो 2 टॉपिक पर आप देखिए कि जो क्वेश्चन आया है वो क्वाड्रेटिक के किस कॉन्सेप्ट पर आया है, क्या वो सॉल्व करना है, क्या उसके रूट्स निकालने हैं, या वो वर्ड प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से सॉल्व होगा। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे उसका तालमेल बनना चाहिए। तब तक उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मिलेगा जब तक कि दोनों के वायर सही नहीं मिलेंगे। यहाँ क्वेश्चन जैसे सॉल्व होना है और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है दोनों एक साथ लगेंगे। जैसे आप वायर जोड़ते हैं तो वाइट कलर का जो वायर है वो वाइट कलर से जुड़ेगा, जो रेड कलर वाला है वो रेड कलर से जुड़ेगा। अगर आपने क्रॉस कर दिया, भले उसी चैप्टर का फॉर्मूला है लेकिन दूसरे की जगह आपने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन ब्लास्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मान लीजिए
कि इफ़ द ज़ीरोज़, इफ़ द इक्वल रूट्स, तो जैसे ही इक्वल रूट्स की बात करेगा या रियल रूट्स की बात करेगा तो आपको नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है ये नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड है। तो जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, हर एक चैप्टर की एक समरी होनी चाहिए कि इससे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उन समरी से ट्राई करना है, टैली कराएंगे कि इससे आएगा या इससे आएगा या इससे आएगा, जिससे भी आएगा आप उसे टैली कराएंगे और उसको मैच कराएंगे। जैसे ही वो क्वेश्चन मैच होगा वैसे ही लाइट जल जाएगा और आपका आंसर आएगा। अगर मैचिंग आपने गड़बड़ी कर दी कि क्वेश्चन यहाँ का है, फॉर्मूला आप दूसरा लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की और आप उसमें फार्मूला लगा रहे हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो आप गड़बड़ कर गए, फिर आपका काम खराब हो जाएगा वहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। हर एक चैप्टर की एक समरी बनाइए, उस समरी पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को निकालिए उस चैप्टर से रिलेटेड और देखिए कि किस पर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, किसी न किसी से तो बिलोंग करेंगे, किसी न किसी सिस्टम पर तो जा करके मिलेंगे। अगर बोर्ड में या कहीं पे भी नया क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, कुछ भी बनाया जाएगा नया क्वेश्चन, तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके फॉर्मूलेज हैं, उससे डिफरेंट बन ही नहीं सकता, तो वो किसी न किसी से तो बिलोंग करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूलेज लगते हैं, दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, बस आपको समझना है कि हाँ इसमें ए और बी दोनों लगने हैं, ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों मिक्स करके आए, वो आपको समझना है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें एटलीस्ट 2 कॉन्सेप्ट तो लगने ही लगने हैं। जो शॉर्ट में आएंगे 1 नंबर के 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ही फॉर्मूला लगता है, आंसर मिलता है। लेकिन जो क्वेश्चंस मान लीजिए 3 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एटलीस्ट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन जो दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे वो उसी फॉर्मूले पर, उसी पर डिपेंड होंगे जो आपने समरी बनाई है, उससे डिफरेंट नहीं होंगे। तो पहला काम ये है कि जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर आप उठाएंगे, पहले चीज़ तो ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए, 5 डेज फॉर हिंदी, 5 डेज फॉर मैथ्स, 5 डेज फॉर दिस। उस 5 को आप 3 और 2 और 1 में डिवाइड करेंगे। 3 में जो डिवाइड करेंगे वो आपके क्या करेंगे कि हाँ कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, उन 3 दिन को आप एक एक दिन में डिवाइड करेंगे कि एक दिन में हमको इतने चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 15 है तो एक दिन में 5 चैप्टर आ रहे हैं। उन 5 चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे हावर्स में, कितने हावर्स आप पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 15 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं, मान लीजिए आप 10 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं और आपको 5 चैप्टर को करना है तो आप जान लीजिए कि एक दिन में आपको 5 चैप्टर ख़त्म करना है, तो 5 चैप्टर को ख़त्म करने हैं 10 मिनट, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स मिलेगा एक लिए। तो 2 घंटे में आपको चैप्टर ख़त्म करना है। 2 घंटे में कैसे चैप्टर खत्म करेंगे? फर्स्ट जो आवर है आपके पास, उसमें क्या करना है आपको, पहले 1 घंटे में सबकी समरी आपको तैयार। अब आप समझ सकते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, एक आवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे का 1 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे में आपको एक चैप्टर खत्म कर देना। आप समझ रहे होंगे कि एक मिनट आपके लिए कैसा होगा। इस तरह आप पढ़ाई कीजिए कि 2 घंटा मतलब एक चैप्टर आपका खत्म होगा, अगला 2 घंटा आपका अगले चैप्टर के लिए तैयार होगा। इस तरह से आप जो है बोर्ड की तैयारी करेंगे और बिल्कुल नहीं डरना, भय होना चाहिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा आपको डर होना चाहिए, और जब समय का सही यूज़ कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आज का दिन अगर आप यूज़ करते हैं तो कल जो आपके चेहरे पर चमक होगी वो दूसरी होगी और आप बोर्ड के लिए एकदम प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट डे जब आप अगर आज नहीं पढ़ पाएंगे और आपने टाइम टेबल बना लिया है तो समझ लीजिएगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ गड़बड़ी हो रही है, हमको ऐसा करना चाहिए। फिर आपको उसको कवर करना होगा। अगर आपने एक भी दिन गड़बड़ किया फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम करना होगा। जो आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं फिर आपको उसको बढ़ाना होगा, बढ़ा करके फिर उसको आपको 15 से 18 करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर करेंगे आप तो अगर आप आज 60% की तरफ हैं तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उसको 90s को छू सकते हैं। और जो 90s को छू रहे हैं उनके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 100% ला सकते हैं। आप सब लोग 100% के लिए तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे। और अगर आपको अभी भी कोई सुझाव चाहिए, कोई भी बात चाहिए तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। 24 आवर्स आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप ऐसे इसको डिवाइड कर करके तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।